नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। बायो-सैवर्ट लॉ को यूज़ करते हुए मुझे एक स्ट्रेट वायर में यदि करंट है, उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने एक वायर मान लिया जिसमें करंट I है, मुझे वायर के फिक्स सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। एक फिक्स सेगमेंट लिया मैंने इस वायर का, ये वायर ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। मैंने इसका AB सेगमेंट लिया, समझे। AB सेगमेंट के सराउंडिंग में एक पॉइंट P है। कैसे एडजस्टेड है, ऐसे कि A और B से मिलाने वाली लाइन जो वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, ये OP, इसके साथ बीटा और अल्फा एंगल बनाते हैं। पॉइंट A कितना एंगल बनाता है, अल्फा। पॉइंट B कितना बनाता है, बीटा। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। और ये डिस्टेंस D है, P और O, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से D आपको दी गई है। क्लियर। तो P पर इस AB सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ये मुझे बताना है। तो मैंने मान लिया, ये लिखा हुआ है ऊपर कि लेट्स अज्यूम देयर इज अ करंट कैरिंग वायर व्हिच हैज करंट I, वी आर टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इट्स सेगमेंट AB। फॉर दिस बायो-सैवर्ट लॉ से मैं बोलूँगा कि जो पॉइंट P पर मैंने एलिमेंट चूज किया, ये एलिमेंट लिया मैंने, ये बहुत छोटी लेंथ है, ये बड़ी मैंने फिगर अच्छे से बने इसलिए दिखाई है। अदरवाइज ये जो dy लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, समझे। मैंने ये एलिमेंट की लोकेशन थीटा के फॉर्म में मानी। जो ये परपेंडिकुलर लाइन है OP, इसको मैंने रेफरेंस लेवल लिया थीटा के लिए। यहाँ से मैंने थीटा ऊपर की ओर पॉजिटिव मानना स्टार्ट किया। मैंने बोला कि OP लाइन से थीटा एंगल पर एक d थीटा मोटाई का एलिमेंट है, ये d थीटा, और जो लोकेशन देगा मुझे इस वायर पर dy। क्लियर। ये एलिमेंट है एक्चुअल में करंट कैरिंग एलिमेंट, ये है। इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये लिखी जाएगी μ0 I अपॉन 4 पाई, इसकी लेंथ dy, और एलिमेंट और ये पोजीशन पॉइंट P की ये आएगी इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों लाइनें बहुत ज़्यादा करीब है, समझे ना। ये दूर दूर तो इसलिए दिख रही है जिससे कि फिगर अच्छा बन पाए, अदरवाइज ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों यहाँ है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो आप बोलोगे कि ये डायरेक्शन जो करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल आएगा, कौन कौन सा एंगल, ये करंट कैरिंग यानी करंट वाली डायरेक्शन और ये पोजीशन वाली डायरेक्शन, तो इनके बीच में जो ये एंगल आएगा, ये आएगा π/2 प्लस थीटा। ये कैसे बता सकता हूँ मैं, ये ऐसे बता सकता हूँ मैं, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये π/2 माइनस थीटा आएगा, और ये टोटल पाई है तो ये आएगा पाई माइनस π/2 प्लस थीटा, यानी π/2 प्लस थीटा। ये टोटल एंगल पाई आएगा, पाई में से ही घटा दिया मैंने, π/2 प्लस थीटा आ जाएगा। तो मुझे पता चल चुका है कि यहाँ आएगा साइन π/2 प्लस थीटा, और नीचे आएगा ये लेंथ, दूरी, एलिमेंट से पॉइंट P की दूरी, PP डैश, ये पॉइंट P डैश मान लिया मैंने का स्क्वायर। क्लियर। तो DB मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ μ0 I अपॉन dy 4 पाई साइन π/2 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इंटू dy, और PP डैश, अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हैं, ये ट्राइंगल, इसमें PP डैश cos थीटा बराबर आएगा d, यानी PP डैश आ जाएगा d sec थीटा। तो यहां लिख देता हूं मैं PP डैश स्क्वायर यानी d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है, समझे। क्योंकि PP डैश cos थीटा बराबर d आएगा, तो PP डैश क्या आएगा, d sec थीटा, अपॉन में आएगा तो sec थीटा लिख सकता हूं मैं। ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ आप जैसे जैसे थीटा को बढ़ाओगे या घटाओगे तो y वेरी करेगा। अगर थीटा बढ़ेगा तो ये जो लोकेशन है एलिमेंट की, ये ऊपर जाएगी, यानी y बढ़ेगा। यानी y और थीटा दो वेरिएबल हैं इसमें, ये y और थीटा। तो मुझे अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूँ मैं इस पर, जब तक एक वेरिएबल नहीं होगा इसमें। तो y को थीटा की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, देखो फिर से सेम ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/d, तो y बराबर आ जाएगा d tan थीटा। तो dy बराबर लिख दूंगा मैं d sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा।
अगर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं तो ये आ जाएगा, तो यानी डी वाई बराबर डी टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डी वाई बराबर आएगा डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब डी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई कॉस थीटा डी वाई की वैल्यू आएगी स्मॉल डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें एक ही वेरिएबल है थीटा। अब इसको देखो, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, इस डी से ये डी गया, मेरे पास आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ये तो आ गया बाहर, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। इस पे इंटीग्रेशन लगा देता हूं। अब इंटीग्रेशन लगाया जा सकता है, तो नेट मैग्नीट्यूड, देखो एक चीज और है कि इंटीग्रेशन आप अगर इधर लगाते हो तो आपको ये कंसिडर करना पड़ता है कि अभी जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं वो थीटा की अलग अलग वैल्यू पर मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन में आएगा, अलग अलग डायरेक्शन में आएगा। अब मैं यहां क्या बोलूंगा, मैं यहां बोलूंगा कि थीटा माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक है। अगर आप ये एलिमेंट ऊपर से लेके नीचे कहीं भी चूज करते हैं, मान लेते हैं आपने थीटा बहुत छोटा लिया 10 डिग्री, तो एलिमेंट यहां आ जाएगा, तो उस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब थीटा की अलग अलग वैल्यू पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अगर वो डायरेक्शन अलग अलग है तो आप डायरेक्टली यहां इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते हो। समझ में आई मेरी बात क्या बोल रहा हूं। और यदि डायरेक्शन सबकी सेम है तो आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो। ये मैग्नीट्यूड जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस एलिमेंट की वजह से आ रहा है जो कि थीटा लोकेशन पर है। अगर मैं थीटा कम या ज्यादा करता हूं तो ये मैग्नीट्यूड क्या सेम डायरेक्शन में आएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में आता है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन लगा सकते हो। और ये यदि सेम डायरेक्शन में नहीं आता है तो बेटा आपको यहां कंपोनेंट लेने होते हैं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। याद करो, यहां मैंने कंपोनेंट लेकर इंटीग्रेशन लगाया था, लेकिन यहां इंटीग्रेशन डायरेक्टली लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये एलिमेंट इस लाइन पे कहीं भी चूज करें, जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो फिंगर से देखो कैसे दोगे। थंब इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो हमेशा अंदर ही आएगी। थंब चाहे आप यहां रखो चाहे यहां रखो, फिंगर ऐसे घुमाओगे इसके चारों ओर ऐसे, तो पॉइंट पी पे कैसे आएगा, अंदर की ओर डायरेक्शन आएगी। थंब ही मैं यहां रखता हूं, पॉइंट पी की ओर फिंगर और कर्ल कर देता हूं तो अंदर की ओर डायरेक्शन आएगी। चाहे आप एलिमेंट यहां चूज करें चाहे यहां चूज करें चाहे कहीं भी चूज करें, पॉइंट पी पर ये डीबी जो मैग्नीट्यूड है ये अंदर की ओर ही आएगा। तो आप यहां डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। क्लियर? तो मैं बोलूंगा कि बी नेट जो आएगा वो इस इक्वेशन से दे दिया जाएगा। कैसे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कोस थीटा का होता है साइन थीटा, और इस साइन थीटा में आप लिमिट लगाएंगे माइनस बीटा टू अल्फा। या तो ये फॉर्मेट याद कर लें आप, ये वाला, क्योंकि वो लिमिट चेंज करता है हर बार। वो ऐसे क्वेश्चन आपको देगा कि लिमिट आपको चूज करनी पड़ेगी, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो ये फॉर्मेट याद कर लें आप। जब आप इसमें लिमिट लगा दोगे तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और माइनस अंदर तो बाहर आ जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ जाएगा फाइनल आंसर। आप वैसे ही इस लिमिट के फॉर्मेट में याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। समझे ना? निगेटिव नीचे से लेके पॉजिटिव ऊपर तक। अब रेफरेंस क्या है? परपेंडिकुलर लाइन, तो इस तरीके से याद रखें। समझे? अब इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही है ना? एग्जैक्टली सब कुछ सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल ऑन दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो यहाँ आप जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट में जो हमारा आंसर आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा, मैं माइनस बीटा से प्लस अल्फा लगता हूँ तो अल्फा ऊपर माइनस बीटा लोअर लिमिट अल्फा अपर लिमिट। यहाँ मैंने इसी टाइप का एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि करंट कैरिंग वायर में करंट 2 एम्पियर की है और एक सराउंडिंग में पॉइंट P है, करंट ऊपर की ओर जा रही है। पॉइंट P B पॉइंट से 10 मीटर दूर है और ए पॉइंट से 10√3 मीटर दूर है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आएगा, ये आपको बताना है। क्लियर? मैं जानता हूं फॉर्मूला क्या होता है।
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे बताने के लिए फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा, और लिमिट लगेगी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट। यहाँ मुझे डी और आई पता होना चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ के बराबर होता है, तो आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, डी दिया हुआ है ये पीओ 5, साइन थीटा लोअर लिमिट से अपर लिमिट। ये मानता हूं मैं रेफरेंस लेवल जहां से हम एंगल मेजर करते हैं। तो इससे ऊपर वाला एंगल मैंने पॉजिटिव लिया तो नीचे वाला एंगल निगेटिव लिया जाएगा। तो ये एंगल अगर मुझे पता चल जाए, ये एंगल अगर अल्फा है और ये बीटा है, समझे, नीचे वाला मैंने बीटा बोला था, इसको बीटा बोला था मैंने, इसको अल्फा बोला था, तो मैं माइनस बीटा से प्लस अल्फा लगाता हूँ। तो यहाँ बीटा आपको क्या लगता है कि बीटा कितना आना चाहिए? इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं cos बीटा, आप लिखोगे कि tan√3 cos बीटा बराबर आना चाहिए 5। तो यहाँ से cos बीटा आपके सामने आ जाएगा 5√3/10 यानी √3/2, यानी बीटा की वैल्यू जो आएगी वो 30 डिग्री है। आप ये बोल सकते हो ये कितना है 30 डिग्री, और इसी प्रकार से ये आएगा 60 डिग्री ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि tan cos 65 देगा आपको। तो वो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन को फंसाएगा कि आपको डायरेक्ट लिमिट पता नहीं चलेगी, आपको इस ज्योमेट्री से लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये जो ज्योमेट्री मैंने बनाई हुई है, मैंने यूज़ किया ज्योमेट्री, ये 60 आया 30 आया। अब क्वेश्चन आसान है, मैं लिखूंगा -30 से लेके +60। तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अभी देखो ये मैग्नीट्यूड आया, ये आया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे आएगी? आप क्या करो, फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट और उसको कर्ल कर दो इसके चारों ओर, ऐसे होगा कर्ल। ऐसा जब करो आप राइट हैंड का ही यूज करेंगे, आप फर्स्ट फिंगर और इसको ऐसे कर्ल कर देते हैं, इसका मतलब बाहर की ओर। तो यहाँ डायरेक्शन ऐसे दर्शा दो आप, ऐसे प्लेन, पेपर के प्लेन से बाहर की ओर। तो आएगा 10⁻⁷ इंटू 2, डी की वैल्यू है 5 मीटर, इंटू साइन थीटा यानी साइन 60, साइन 60 होती है √3/2 माइनस साइन -30, और -30 हो जाएगा -1/2, यानी ऐड हो जाएंगे ये दोनों। यहाँ जाएगा √3/2 + 1/2। तो मेरा जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 10⁻⁷ √3 + 1/5 टेस्ला। जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो टेस्ला होती है, ऐसा यूनिट जिसको कैपिटल T से दर्शाते हैं। ये आंसर आएगा, और डायरेक्शन इसको आप ऐसे दर्शाओगे बाहर की ओर। क्लियर? ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो इस तरीके से क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश करेगा कि आपको इस फॉर्मूले में जो चीज़ें की जरूरत होती है, डी और लिमिट्स, वो डी और लिमिट्स आपको कैलकुलेट करने पड़े ज्योमेट्री से। जैसे ये फिगर बनाया मैंने, वायर सेगमेंट सिर्फ ए बी है, ए बी लेंथ दिया गया है 10 मीटर, और इस बार करंट ऊपर से नीचे आ रही है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस करंट को देखो, ये आपको कंफ्यूज करेगा, यार इसमें परपेंडिकुलर कहाँ डालें, करंट तो यहाँ है, तो रेफरेंस लेवल कैसे आएगा? कि हम रेफरेंस लेवल यदि पता है तो ही मैं लिमिट चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ लोगों को रेफरेंस लेवल ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये जो ए बी सेगमेंट है करंट का, आप इसको बढ़ाओ, क्योंकि ये तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ना। और अब पॉइंट P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यही आएगा PO। जो परपेंडिकुलर जो रेफरेंस पॉइंट होता था वो ये है PO, वो हमेशा करंट पर परपेंडिकुलर होता है। जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, समझे ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, यहाँ स्ट्रेट लिखना जरूरी है, स्ट्रेट वायर। तो उस स्ट्रेट वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 30 डिग्री। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा? पूरा 60 आएगा। तो ये भी कितना आएगा? 30 आएगा, क्योंकि पूरा 60 आएगा। तो ये 30, अब मुझे दिया गया है AB 10, अब ये 30 और ये 30। तो आप इसको देखो, PAB ट्राइंगल जो बना, ये ट्राइंगल आइसोसेल ट्राइंगल होगा, क्योंकि देखो इसके बेस एंगल बराबर है।
इसके बेस एंगल बराबर हैं, और बेस एंगल यदि बराबर हैं तो इसका मतलब ये आइसोसेल ट्रायंगल है। ट्रायंगल PAB इज आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल। समझे, ये आइसोसेल ट्रायंगल है, और आइसोसेल ट्रायंगल है ये, तो मैं ये लिख सकता हूं कि PA बराबर आएगा AB बराबर आएगा 10 मीटर, और यदि PA 10 मीटर है तो बेटा PO कितना आएगा cos 30, 10 cos 30, और 10 cos 30 कितना होता है √3/2, यानी 5√30 D की वैल्यू आ जाएगी। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यूज करते हैं फॉर्मूले में, μ0/4π यानी 10⁻⁻⁷ I, इसमें I आपको दिया जाता है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर अपॉन D नीचे होता है μ0/4π, ये आया I/D, D क्या है 5√3, 5√3, तो ये तो आया μ0I/4π D की वैल्यू, ये लिख दी मैंने। अब हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाएंगे साइन थीटा में, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। अब मुझे करंट कहाँ से मिलना स्टार्ट हुई, मतलब मैं किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक की करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, मैं A से लेके B तक की करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो पॉइंट A पर जो मुझे एंगल मिलेगा वो ऊपर एंगल है, पॉजिटिव एंगल, PO से यानी रेफरेंस लेवल से पॉइंट A की लोकेशन एंगल में +30 है। तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे करंट A से यानी +30 डिग्री एंगल से मिला, और कहाँ तक मिला +60 डिग्री एंगल तक। हम यहाँ से ही लिमिट लगाते हैं, जो लिमिट होती है वो यहाँ से मेजरमेंट होता है, तो लोअर लिमिट ये आएगी और अपर लिमिट ये आएगी, तो हम लिखेंगे +30 to +60। इस बार ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में, क्लियर, लिमिट समझना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट आपको समझ में आया, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। अब देखो यहाँ आएगा 5 से 5 10⁻⁷/√3, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि पहले साइन 60 आएगा यानी √3/2, और अब आएगा -1/2 माइनस साइन 30 1/2 होता है। तो अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा √3 - 1/2√3 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये हमारा मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे आएगी। राइट हैंड थंब रूल, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, अब फिंगर को कर्ल कर दिया। अब कर्ल कैसे करोगे, ऐसे कर्ल, ऐसे पीछे की ओर थोड़ी ना किया जाता है, थंब ऐसे करके कर्ल तो ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ऐसे किया और फिर ऐसे किया। इसका मतलब क्या है कि अंदर की ओर है, पॉइंट P पे अंदर की ओर, तो यहाँ आप क्रॉस लगा दोगे, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। इस प्रकार से आप डायरेक्शन पर भी कमेंट कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे मैंने क्वेश्चन कैसे किए।